Hello students, today we will study the subject pharmaceutical chemistry and the topic for today is cholinergic blocking drugs. आज हम पढ़ेंगे subject pharmaceutical chemistry में topic cholinergic blocking drugs and the contents for today is what are the contents of this topic. इस topic के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? Definition, classification and individual drug atropine. पहले हम definition पढ़ेंगे cholinergic blocking drugs क्या होते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे इन ड्रग्स का, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स का, और थर्ड पढ़ेंगे इंडिविजुअल ड्रग एट्रोपिन. तो इंडिविजुअल एट्रोपी ड्रग में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, यूजेस, ऑफिशियल ब्रांड नेम्स, फॉर्मुलेशंस एट्सेट्रा. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. जैसे कि इसमें वर्ड है कोलिनर्जिक. कोलिनर्जिक यानी कि कोलिनर्जिक वर्ड को आप एसिटाइल कोलिन से रिलेट कर सकते हैं. एसिटाइल कोलिन में भी वर्ड कोलिन है. तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स का मतलब होगा वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं या फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं. अगर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी अगर हम ब्लॉक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा. तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं टॉपिक. वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को आप कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, ये कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स कहिए, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहिए, बोथ आर द सेम, या फिर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स भी कह सकते हैं. तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या है? दीज आर ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन को शॉर्ट फॉर्म में आप ACH लिखते हैं. अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या है? ये वो उन ड्रग्स का समूह है जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं. एसिटाइल कोलिन क्या है? एक ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे में एक्ट करता है, या फिर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम. कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप दोनों एक ही चीज़ है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि एसिटाइल कोलिन वहाँ का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है. इस वजह से हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं. तो ये वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, एक्टिविटी को ब्लॉक करती हैं. They block acetylcholine from binding to cholinergic receptors, namely the nicotinic and muscarinic receptors. आप जानते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स. एसिटाइल कोलिन अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पहले कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है, कंबाइन होता है, बाइंड होता है, उसके बाद वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाता है. तो एसिटाइल कोलिन को वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ, ये ड्रग्स जो हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये ड्रग्स एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होने देते, कंबाइन नहीं होने देते या जुड़ने नहीं देते, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता, और एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है. इसीलिए इन्हें कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और इस तरह से एसिटाइल कोलिन के एक्शन को भी ब्लॉक करते हैं. इसीलिए ये कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स कहलाते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाते हैं, या कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं आप इनको. और ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं. ये जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी ये एसिटाइल कोलिन के साथ compete करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने के लिए. तो एसिटाइल कोलिन की बजाय ये खुद जाकर के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जुड़ जाते हैं. तो ये क्या है? इनको कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी कहते हैं.
तो अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ एक्शंस, ये कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स किस जगह पर कार्य कर रहे हैं, किस साइट पर काम करते हैं, किस साइट पर अपना एक्शन उत्पन्न करते हैं, उसके आधार पर हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं दो जनरल टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है एंटी मस्कैरिनिक एजेंट, फर्स्ट इज एंटी मस्कैरिनिक एजेंट एंड द सेकेंड वन इज एंटी निकोटिनिक एजेंट। पहला है एंटी मस्कैरिनिक एजेंट और दूसरा है एंटी निकोटिनिक एजेंट। तो एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स ऑल्सो नोन एज मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स को आप मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करते हैं फ्रॉम बाइंडिंग टू द मस्कैरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ये एसिटाइल कोलिन को मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पर जुड़ने नहीं देते, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन को मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पर जुड़ने नहीं देते, इसलिए एसिटाइल कोलिन अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता, एसिटाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक हो जाता है। एंटी निकोटिनिक एजेंट्स क्या हैं? इनको आप गैंग्लियन ब्लॉकर्स, ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स भी इनको कहा जाता है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी कहा जाता है, जहाँ पर ये काम करते हैं। गैंग्लियन पे काम करेंगे तो इन्हें गैंग्लियन ब्लॉकर्स कहा जाएगा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स तब कहा जाएगा जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर काम करते हैं, यानी न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है, बीच का जो पॉइंट है, वो कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो उस पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, उस पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर अगर ये उसको अगर ये ब्लॉक करते हैं तो ये कहलाते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अगर गैंग्लियन पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको अगर ब्लॉक करते हैं तो ये कहलाते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। तो ये क्या करते हैं? ब्लॉक एसिटाइल कोलिन एक्शन एट निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट जो होते हैं उन पर एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने से रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं और एसिटाइल कोलिन को निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर कंबाइन नहीं होने देते, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक हो जाता है। एसिटाइल कोलिन अपना एक्शन, अपनी एक्टिविटी उत्पन्न नहीं कर पाता। तो हमने देखे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स और एंटी निकोटिनिक एजेंट्स। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका साइट ऑफ एक्शन क्या है, वो किस जगह पर कार्य करते हैं। अब आते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को हम कई और नामों से भी जानते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं? जैसे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के और भी नाम हैं। एक तो आपने अभी पढ़ लिया, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। दूसरा, इन्हें पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को, उसका जो फंक्शन है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं, समाप्त करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं बिकॉज दे ब्लॉक रिस्पॉन्सेज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो रिस्पॉन्स उत्पन्न किया जाता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको उत्पन्न नहीं होने देते। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन को। तो ये इन ड्रग्स के और भी नाम हैं क्या? फर्स्ट वन इज पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स because they reduces the activity of the parasympathetic nervous system, because it reduces the activity of the parasympathetic nervous system. Second is parasympathetic blockers, because they block responses of parasympathetic nervous system. And third is anticholinergic drugs, because these block the action of acetylcholine. या acetylcholine के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, और जो रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से उनको ब्लॉक करते हैं। तो ये हो गया कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, जैसा कि हमने देखा, दो तरह के होते हैं, एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स और एंटी निकोटिनिक एजेंट्स। एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में। पहला है नेचुरली अकरिंग एल्कोलॉइड्स, या इनको सोलोनेशियस एल्कोलॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो उन प्लांट से प्राप्त किया जाता है जो सोलेनेसी फैमिली के होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग एल्कोलॉइड्स फ्रॉम फैमिली सोलेनेसी, ये सोलेनेसी फैमिली से प्राप्त किए जाते हैं।
सेकेंड इज सिंथेटिक एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट, जो सबसे मेन सोलेनेसियस एल्कोलॉइड है, जो एल्कोलॉइड हमें सोलेनेसी फैमिली के प्लांट से मिलता है वो है एट्रोपिन। तो उसी एट्रोपिन के स्ट्रक्चर में कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हमने सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बनाई हैं, इसीलिए सेकेंड कैटेगरी है सिंथेटिक एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट। कुछ बनाए गए हैं, कुछ एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट्स बनाए गए हैं जिनको कहते हैं सिंथेटिक एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स। एंटी निकोटिनिक्स दो प्रकार के होते हैं, गैंग्लियन ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लियन ब्लॉकर्स वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि गैंग्लियन पे उपस्थित होते हैं, गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं वो, और वहाँ पर एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, वो कहलाते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स वो एजेंट्स होते हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, तो उनके एक्शन को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक हो जाता है। यानी कि वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं जो या तो गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। इसी आधार पर एंटी निकोटिनिक एजेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, गैंग्लियन ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अब आते हैं इंडिविजुअल ड्रग पढ़ते हैं एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन क्या है? ये एक नेचुरल एल्कोलॉइड है जो सोलेनेसी फैमिली के प्लांट एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त किया जाता है, या और भी कई प्लांट जो कि फैमिली सोलेनेसी के हैं उन प्लांट से भी यह प्राप्त किया जा सकता है। तो एट्रोपिन क्या है? इट इज़ अ नेचुरल एल्कोलॉइड। ये एक नेचुरल एल्कोलॉइड है जो कि it is obtained from the plant Atropa belladonna and various other plants belonging to family Solanaceae. Atropine is official as methyl bromide, methonitrate and sulfate. Other atropine salts in clinical use are hydrochloride and hydrobromide. जो एट्रोपिन के जो सॉल्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकली, जो हम थेरापेटिक यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए उपयोग करते हैं, वो हैं मिथाइल ब्रोमाइड, मिथोनाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोब्रोमाइड। तो ये 5 प्रकार के जो एट्रोपिन के सॉल्ट्स हैं जो कि क्लिनिकली यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। अब आते हैं एट्रोपिन का केमिकल स्ट्रक्चर। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन इज अ रेसमिक मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ इक्विमोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ S and R एट्रोपिन। ये एक इक्विमोलर कंसेंट्रेशन S और R फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में S और R फॉर्म्स होते हैं, किसी एक कंपाउंड के 2 फॉर्म्स होते हैं S एंड R, तो उसी में दोनों का S और R का इक्विमोलर कंसेंट्रेशन ले और उनका मिक्सचर बना दे तो एट्रोपिन बनता है। तो एट्रोपिन इज अ रेसेमिक मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ इक्विमोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ S एंड R एट्रोपिन। इसका IUPAC नेम है 1S5R8 मिथाइल 8 एजा बाइसाइक्लो 3.2.1 ऑक्टेन 3 आइल 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनोएट। S और R क्या है? S और R इसके फॉर्म्स हैं। S कार्बन एटम 1 कार्बन एटम S फॉर्म में, 5 कार्बन एटम जो 5 नंबर का कार्बन है वो R फॉर्म में, 8 मिथाइल यानी 8 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 8 पोजीशन पे ही बाईसाइक्लो एजा बाईसाइक्लो यानी कि N नाइट्रोजन के लिए एजा है, यानी 8 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। बाईसाइक्लो का मतलब है 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज हो गए हैं, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फ्यूज हो गए, 2 रिंग्स आपस में फ्यूज हो गई हैं। तो जहाँ जहाँ पे फ्यूजन होता है जिस कार्बन एटम पे उसका नाम लिखते हैं, तो इस अकॉर्डिंग लिखा है 3.2.1। और फिर ऑक्टेन 3 आइल यानी कि पूरे मिला के 8 कार्बन एटम्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरफ से काउंट करेंगे जो मतलब ये पूरा काउंट करेंगे, अगर एज अ बाईसाइक्लो जो रिंग है अगर इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये ऑक्टेन रिंग है।
फिर 3 हाइड्रोक्सी, अब ये वाली इधर रिंग जो है C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद C सिंगल बॉन्ड H, फिर उसके बाद एक CH2 ग्रुप है, फिर OH ग्रुप है। तो ये जो थर्ड जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है वो कार्बन एटम 3 नंबर का है। 2 पोजीशन वो वाली ग्रुप 2 पोजीशन है जिस पे एक फिनाइल ग्रुप लगा है, और C डबल बॉन्ड O, फिर C एंड देन CH2, ये तीनों हो गए प्रोपेन ग्रुप। तो और ये एक ईस्टर है, इसलिए इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनेट। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एट्रोपीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें। तो फिजिकल स्टेटस सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड रूप में प्रेजेंट होता है और क्रिस्टल की तरह इसके जो सॉलिड पाउडर होता है वो क्रिस्टल्स के रूप में होता है। कलर कैसा है? कलरलेस है। ये कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं। कलरलेस मतलब ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार आप देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 115 to 115.5 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। रेडिली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में रेडिली सॉल्युबल है और ईथर में सॉल्युबल है। ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि जैसे हमने भी देखा रेसिमिक मिक्सचर है, तो ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। एट्रोपीन आंसर्स विटालीज टेस्ट। विटालीज टेस्ट क्या होता है? ये वो टेस्ट है जितने भी सोलेनेसियस एल्कोलॉइड्स हैं, वो एल्कोलॉइड जो सोलेनेसी फैमिली से प्राप्त किए जाते हैं, वो सभी एल्कोलॉइड्स विटालीज टेस्ट को आंसर करते हैं, विटालीज टेस्ट देते हैं, शो करते हैं, विटालीज टेस्ट शो करते हैं। तो एट्रोपीन भी एक सोलेनेसियस एल्कोलॉइड है, यानी उस प्लांट से प्राप्त किया गया है जो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसलिए ये विटालीज टेस्ट एट्रोपीन भी देता है। टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मीन्स एट्रोपीन में, सब्सटेंस हेयर रिफर्स टू एट्रोपीन, सब्सटेंस का यहाँ पे मतलब एट्रोपीन है। टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज एडेड, उसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मतलब वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिसमें से फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हों। एंड इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस ऑन ए वाटर बाथ, उसके बाद वाटर बाथ पे उसे रख देंगे और तब तक एवेपोरेट करेंगे जब तक कि वो सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए, पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। द रेसिड्यू इज कूल्ड, अब रेसिड्यू जो बचा उसको कूल कर लेंगे। एंड एसीटोन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिथेनॉल सॉल्यूशन आर एडेड, उसके बाद एसीटोन डालेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे मिथेनॉल में, उसको ऐड करेंगे और जिसकी वजह से अब वॉयलेट कलर इज प्रोड्यूस्ड और हमें वॉयलेट कलर प्राप्त होगा। ये वो टेस्ट है जो सारे सोलेनेशियस एल्कोलॉइड्स देते हैं, वो सारे एल्कोलॉइड्स देते हैं जो कि सोलेनेसी फैमिली से प्राप्त किए जाते हैं। तो एट्रोपीन भी एक सोलेनेसियस एल्कोलॉइड है, तो ये भी ये टेस्ट देता है। नाउ कमिंग टू एट्रोपीन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखेंगे। इट इज़ एफ्लोरेसेंट कंपाउंड। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में ये जो एट्रोपीन कंपाउंड है ये एफ्लोरेसेंट है। इट इज़ एफ्लोरेसेंट इन ड्राई एयर, इसी एंड इसको हम को लाइट से भी प्रोटेक्ट करना होता है। एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट, और ये लाइट से भी प्रभावित होते हैं। इट इज़ एफ्लोरेसेंट in dry air and should be protected from light. So it should be stored in well closed light resistant containers, इसीलिए इन्हें well closed light resistant containers में रखना चाहिए। Now uses of atropine, uses है anticholinergic drug, ये एक anticholinergic drug है। ये किस में यूज़ होती है? इट इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स, पार्किंसोनिज्म, हे फीवर, राइनाइटिस, बिलियरी एंड रीनल कोलिक्स। ये अल्सर के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है जो कि एसिडिटी की वजह से होता है। पार्किंसोनिज्म डिसीज़ में के ट्रीटमेंट में काम आता है। हे फीवर को आप एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, जिसमें रनिंग नोज होती है, ये एलर्जी की वजह से होता है। राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज। उसके बाद बिलियरी एंड रीनल कोलिक्स, जो पेन होता है रीनल यानी कि जो
ये पेन रीनल कोलिक में जो पेन होता है वो बैक में हो सकता है या फिर साइड्स में हो सकता है, एब्डोमेन के बिलो में हो सकता है। तो ये जहाँ पे किडनी लोकेटेड होती है रीनल कोलिक्स कहलाते हैं। बिलियरी कोलिक्स यानी बाई गाल ब्लैडर के आसपास या गाल ब्लैडर में अगर स्टोन है उसकी वजह से भी पेन होता है तो बिलियरी कोलिक उसको भी कह सकते हैं। बिलियरी कोलिक जनरली रिफर टू द स्टोन्स इन द गाल ब्लैडर। तो बिलियरी एंड रीनल कोलिक्स। सेकेंड वन, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डायलेटिंग द प्यूपिल ऑफ आई। ये आई की प्यूपिल को डायलेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसको हम मिड्रियाटिक एजेंट कहते हैं। वो एजेंट जो आई की प्यूपिल को डायलेट करते हैं उनको हम मिड्रियाटिक एजेंट कहते हैं। तो एट्रोपिन इज ऑल्सो अ मिड्रियाटिक एजेंट। ये हो गए यूजेस ऑफ एट्रोपिन। नाउ ऑफिशियल एट्रोपिन methobromide, atropine methonitrate, atropine sulfate, atropine methobromide, it is official in BP, atropine methonitrate, IP, BP, atropine sulfate, IP and BP, atropine eye drops, BP, atropine sulfate eye ointment, IP, atropine eye ointment, BP, atropine sulfate injection, IP, atropine injection, BP, atropine sulfate tablets IP and atropine tablets BP। तो ये इसके ऑफिशियल हैं। अब हम आते हैं फॉर्मुलेशंस पे। एट्रोपिन की फॉर्मुलेशंस, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, टैबलेट्स, आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, इंजेक्शंस एट्सेट्रा। फिर ब्रांड नेम्स में एट्रोपिन, एट्रोपिन, एट्रोपिनॉल, ट्रोपिन ट्रोपेट, एट्रोपेन, DL हाइसोसाइमिन, DL ट्रोपाइल ट्रोपेट। तो ये इसके ब्रांड नेम्स हैं। Okay children, that's all for today. I hope you must have understood the topic. आपको समझ में आया होगा। What are cholinergic blocking drugs? What are cholinergic antagonists? Thank you so much, students. Go through the topic, make your own notes and learn them.